राधे राधे, हरे कृष्णा। नैवेद्य पुस्तिका का प्रसंग गीता और भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म भगवान है प्रसंग। उपयुक्त विवेचन से गीता के अनुसार यह सिद्ध है कि ईश्वर अपनी इच्छा से प्रकृति को अपने अधीन कर जब चाहे तभी लीला से अवतार धारण कर सकते हैं। संसार में भगवान के अनेक अवतार हो चुके हैं। अनेक रूपों में प्रकट होकर मेरे उन लीलामय नाथ ने अनेक लीलाएं की हैं। बहुनी में व्यतीतानी जन्मानी। कला और अंश अवतारों में कई क्षीर सागर साई भगवान विष्णु के होते हैं, कुछ भगवान शिव के होते हैं, कुछ सच्चिदानंद में योग शक्ति देवी के होते हैं। किसी में कम अंश रहते हैं, किसी में अधिक, अर्थात भगवान की शक्ति सत्ता न्यून प्रकट होती है, किसी में अधिक। इसलिए सूत जी महाराज ने मुनियों से कहा है, ऐते चांच कलहा पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। श्रीमद् भागवतम। मीन कूर्म आदि अवतार सब भगवान के अंश हैं। कोई कला है, कोई आवेश है, परंतु श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण सब प्रकार से पूर्ण है। उनमें सभी पूर्व और आगामी अवतारों का पूर्ण समावेश है। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण श्री, संपूर्ण ज्ञान और समस्त वैराग्य की जीवंत मूर्ति हैं। प्रारंभ से लेकर लीलावसान पर्यंत उनके संपूर्ण कार्य ही अलौकिक चमत्कार पूर्ण है। उनमें सभी शक्तियां प्रकट हैं। बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी ने भगवान श्री कृष्ण को अवतार माना है और लाला लाजपत राय आदि विद्वानों ने महान योगेश्वर। परंतु इन महानुभाव ने भगवान श्री कृष्ण को जगत के सामने भगवान की जगह पूर्ण मानव के रूप में रखना चाहा है। मानव कितना भी पूर्ण क्यों न हो, वह मानव ही है, पर भगवान भगवान ही है। वे अचिंत्य और अतर्क्य शक्ति हैं। महामना बंकिम बाबूजी ने अपने भगवान श्री कृष्ण को स्वर्ण गुणान्वित, सर्व पाप संस्पर्श शून्य, आदर्श चरित्र, पूर्ण मानव के रूप में विश्व के सामने उपस्थित करने के लिए अभिप्राय से उनके अलौकिक ऐश्वरिक, मानवातीत, मानव कल्पनातीत, शास्त्रातीत और नित्य मधुर चरित्रों को उपन्यास बताकर उड़ा देने का प्रयास किया है। उन्होंने भगवान के ऐश्वर्य भाव के कुछ अंश को, जो उनके मन में निर्दोष जचा है, मानकर शेष रस और ऐश्वर्य भाव को प्राय छोड़ दिया है। इसका कारण यही है कि वे भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण मानव आदर्श के नाते भगवान का अवतार मानते थे, न कि भगवान की हैसियत से अलौकिक शक्ति के नाते। यह बात खेद के साथ स्वीकार करनी पड़ती है कि विद्या बुद्धि के अत्यधिक अभिमान ने भगवान को तर्क की कसौटी पर कसने में प्रवृत्त कराकर आज मनुष्य हृदय को श्रद्धा शून्य, शुष्क, रसहीन बनाना प्रारंभ कर दिया है। इसलिए आज हम अपने भगवान श्री कृष्ण के वचनों का मानने वाला कहते हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण को भगवान मानने में और उनके शब्दों का सीधा अर्थ करने में हमारी बुद्धि सकुचाती है, और ऐसा करने में हमें आज अपनी तर्कशीलता और बुद्धिमत्ता पर आघात लगता हुआ सा प्रतीत होता है। भगवान का सारा जीवन ही दिव्य लीला में है, परंतु उनकी लीलाओं को समझना आज के हम सरीखे अश्रद्धालु मनुष्य के लिए बहुत कठिन है। इसी से उनकी चमत्कार पूर्ण लीलाओं पर मनुष्य की शंका होती है, और इसीलिए आजकल के लोग उनके दिव्य अवतार से पूतनावध, सक्टासुर, अघासुर वध
अग्निपान, गोवर्धन धारण, दधि माखन भक्षण, कालिय दमन, चीर हरण, रास लीला, यशोदा को मुख में विराट रूप दिखलाने, साल भरत के बछड़े और बाल करूप बने रहने, पांचाली का चीर बढ़ाने, अर्जुन को विराट स्वरूप दिखलाने और कौरवों की राजसभा में विलक्षण चमत्कार दिखलाने आदि लीलाओं पर संदेह करते हैं। वे यह नहीं सोचते कि जिन परमात्मा की माया ने जगत को मनुष्य की बुद्धि से अतीत नाना प्रकार के अद्भुत वैचित्र से भर रखा है, उन मायापति भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, बल्कि इन ईश्वरीय लीलाओं में ही उनका ईश्वरत्व है। परंतु यह लीला मनुष्य बुद्धि से अतर्क्य है। इन लीलाओं का रहस्य समझ लेना साधारण बात नहीं है। जो भगवान के दिव्य जन्म और कर्म के रहस्य को तत्वतः समझ लेता है, वह तो उनके चरणों में सदा के लिए स्थान ही पा जाता है। भगवान ने कहा है, जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहे पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरे दिव्य जन्म और दिव्य कर्म को जो तत्व से जान लेता है, वह शरीर छोड़कर पुनः जन्म नहीं लेता, वह तो मुझको ही प्राप्त होता है। जिसने भगवान के दिव्य अवतार और दिव्य लीला कर्मों का रहस्य जान लिया, उसने सब कुछ जान लिया। वह तो फिर भगवान की लीला में उनके हाथ का एक यंत्र बन जाता है। लोकमान्य लिखते हैं कि भगवत प्राप्ति होने के लिए इसके सिवा दूसरा कोई साधन अपेक्षित नहीं है। भगवत की यही सच्ची उपासना है। परंतु तत्व जानना श्रद्धा पूर्वक भगवत भक्ति करने से ही संभव होता है। जिन महात्माओं ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को यथार्थ रूप से जान लिया था, उन्हीं में से श्री सूत जी महाराज भी थे, जो हजारों ऋषियों के सामने यह घोषणा करते हैं कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और भगवान वेद व्यास जी तथा ज्ञानी प्रभव सुखदेव जी महाराज इसी पद को ग्रंथित कर उसका गान कर इस सिद्धांत का सानंद समर्थन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को नारायण ऋषि का अवतार कहा गया है। नर नारायण ऋषियों ने धर्म के ओरस और दक्ष कन्या मूर्ति के गर्भ से उत्पन्न होकर महान तप किया था। कामदेव अपनी सारी सेना समेत बड़ी चेष्टा करके भी इनके व्रत को भंग नहीं कर सका। ये दोनों भगवान श्री विष्णु के अवतार थे। देवी भागवत में इन दोनों को हरि का अंश, हरेर अंशो कहा है, और भागवत में कहा है कि भगवान ने चौथी बार धर्म कला से नर नारायण ऋषि के रूप में आविर्भूत होकर घोर तप किया था। भागवत और देवी भागवत में इनकी कथा का विस्तार है। महाभारत और भागवत में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को कई जगह नर नारायण का अवतार बतलाया गया है। वन पर्व 40-12 भीष्म पर्व, 66-11 में उद्योग पर्व, 16-46 आदि। श्रीमद् भागवतम 11-7-18-10-81-32-33 आदि। दूसरे प्रमाण मिलते हैं कि वे क्षीर सागर निवासी भगवान विष्णु के अवतार हैं। कारागार में जब भगवान प्रकट होते हैं, तब शंख, चक्र, गदा पदधारी श्री विष्णु रूप से ही पहले प्रकट होते हैं, तथा भागवत में गोपियों के प्रसंग में तथा अन्य स्थलों में उन्हें लक्ष्मी सेवी चरण कहा गया है, जिससे श्री विष्णु का बोध होता है। भीष्म पर्व में ब्रह्मा जी के वाक्य हैं, हे देवता गणों,
सारे जगत का प्रभु, मैं इनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ। अतएव वासुदेवो अर्चनीयो वै सर्वलोक महेश्वरः तथा मनुष्य मयति कदाचित सुरसत्तमः नावेज्ञो महावीर्य संचक्र गदाधरा। महाभीष्म 66/13-14। यह प्रसंग यही विराम होता है। राधे राधे।